हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अमित वर्मा आप लोग को क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा रहा हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 5। थ्योरम 5 में क्या है? रेशियो ऑफ द area of two similar triangles. रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये दो ट्रायंगल दिया हुआ जिसका नाम ए बी सी और एक ट्रायंगल का नाम है डी ई एफ। ये चीज़ है, दो ट्रायंगल है जिसका नाम ए बी सी और एक का नाम डी ई एफ है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ना, क्या हम लोग को इसमें प्रूफ करना है इस थ्योरम में कि जो ये दोनों का जो रेशियो, जो एरिया का जो ये दोनों का रेशियो जो आएगा ना, ये दोनों का जो एरिया का जो रेशियो आएगा वो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। ठीक है, जो इसका एरिया का जो स्क्वायर होगा ना, इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर होगा। और गिवन में क्या दे दिया ना, क्वेश्चन के गिवन में दे दिया अ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। ये सिमिलर है ये दोनों ट्रायंगल। तो प्रूफ करने के लिए क्या रहा है ना, प्रूफ करने के लिए क्या रहा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी बाई डी ई का स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर, या फिर ए सी बाई ई एफ का स्क्वायर। ये मेरे को प्रूव करना है। एरिया का जो रेशियो है ना, वो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का ये स्क्वायर है, स्क्वायर। ये हो गया। ये हो गया। कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर लेते हैं ना, कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, ड्रा ए क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी, परपेंडिकुलर बी सी एंड इसको हम लोग P कर लेते हैं, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ई एफ। मतलब यहाँ से एक हम ए पी लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर है, या फिर इसको अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं यहाँ पर से डी क्यू। परपेंडिकुलर बोले या फिर अल्टीट्यूड बोले, दोनों सेम बात है। ये हो गया। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ करेंगे ना तो क्या है ना, क्या कह रहा है, ट्रायंगल गिवन में ये करा ना, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ बाय गिवन। ये चीज़ गिवन में कह रहा है
तो गिवन में कहने से या फिर हम लोग क्या करते हैं ना, हाँ ये दोनों सिमिलर तो दे ही दिया, सिमिलर दे दिया, सिमिलर दे दिया ना गिवन में। तो जब सिमिलर ये दोनों दे दिया है तो हम लोग पिछले थ्योरम में ये पढ़े कि नहीं, पिछले थ्योरम में ये पढ़े ना कि जब दोनों जब ट्रायंगल सिमिलर है तो जो साइड जो इसका साइड का रेशियो होगा ना वहीं इसके अल्टीट्यूड का रेशियो होगा। एपी क्या है, एपी और डीक्यू एक तरीके से क्या अल्टीट्यूड है इसका। तो जब ये दोनों जब सिमिलर दे दिया है तो ये हम बोल सकते हैं कि नहीं कि जो रेशियो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का होगा वही रेशियो अल्टीट्यूड का होगा। दैट मीन्स BC बाई EF इक्वल टू, हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF, और इक्वल टू क्या हो सकता है, एल्टीट्यूड का भी वही रेशियो होगा, मतलब AP बाई DQ, ये आएगा मेरा। ये इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। और फिर आगे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से निकाल लेते हैं ना, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इसका क्या हो जाएगा ना, बेस हो जाएगा BC इंटू हाइट क्या हो जाएगा AP, ये हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हम लोग निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जो DEF हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा ना। तो बेस EF और इंटू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड क्या हो गया, DQ हो गया, एल्टीट्यूड ये हो गया। अब हम लोग क्या कर देते ना, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नहीं मानते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो क्या कर लेते हैं यहाँ से, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बिगेट, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका क्या है, हाफ इंटू BC इंटू AP बाई हाफ इंटू EF इंटू DQ, ये हो गया। हाफ से हाफ कट गया। अब हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या आया, BC बाई EF इंटू AP बाई DQ, ये आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये BC बाई EF लिख देते हैं हम लोग, BC बाई EF इंटू हम AP बाई DQ को, यहाँ से AP बाई DQ को हम BC बाई EF नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये सारा क्या आपस में इक्वल है। तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख देते हैं, तो BC बाई EF लिख देते हैं। और ये चीज़ हम लोग पिछले थ्योरम में ही पढ़े थे, ये हो गया। तो देखिए तो यहाँ से क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC बाई EF का स्क्वायर, ये हो गया।
और BC बाई EF के जगह हम AB बाई DE नहीं लिख सकते थे, तो इसको BC बाई EF के जगह हम ये भी लिख सकते थे AB बाई DE का स्क्वायर इक्वल टू, और जब BC बाई EF के जगह हम ये नहीं लिख सकते थे AC बाई DF का स्क्वायर, तो AC बाई DF का स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया हम लोग का, ये प्रूफ हो गया। चलो ना, जैसे हम एक बार फाइनली देख लेते हैं क्या हुआ। जो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, इस ट्रायंगल का नाम ABC और इसका नाम DEF। ये हो गया, ये इसका अल्टीट्यूड हो गया, ये इसका मीडियन हो गया, और ये इसका बाइसेक्टर हो गया। हम लोग ले लेते हैं PQR। R जो है ना, AR मीडियन है, AQ बाइसेक्टर है, और AP अल्टीट्यूड है। यहाँ पे सॉरी, ये हम लोग का अल्टीट्यूड हो गया। अल्टीट्यूड को यहाँ पे हम क्या मान लें, M इसको मान लेते हैं। ये बाइसेक्टर हो गया N, और ये मीडियन हो गया L। ये हो गया MNL, ये चीज़ हो गया। तो अभी हम लोग क्या पढ़े ना कि जो इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ लिए, पहले ये पढ़ लिए ना कि जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है उसी रेशियो में इसका अल्टीट्यूड, इसका बाइसेक्टर और इसका मीडियन होता है। दैट मीन्स जो AB बाई DE होगा और BC बाई EF होगा इक्वल टू, और हम लोग का AC बाई DF हो गया इक्वल टू, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो हो गया ना। और इसी में रेशियो में, इसी के रेशियो में क्या होता है, अल्टीट्यूड का रेशियो। दैट मीन्स AP बाई BM इक्वल टू AQ बाई DN इक्वल टू मीडियन AR बाई मीडियन, इसका क्या है, DL है। ये DM अल्टीट्यूड है, DN बाइसेक्टर है, और DL मीडियन है, और यहाँ पे AR मीडियन यहाँ पे बता दिया। ये हो गया। और अभी हम लोग क्या पढ़े ना, अभी हम लोग क्या पढ़े कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या होता है ना, इक्वल टू होता है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स AB बाई DE का स्क्वायर होगा, ये चीज़ होगा। तो यहाँ पे जब AB बाई DE लिख सकते हैं, तो ये इतना तो हम लोग प्रूफ कर ही लिए थे, ये वाला ये प्रूफ कर लिए थे। तो यहाँ पे हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, तो ये भी तो हो सकता है ना कि AB बाई DE इक्वल टू AB बाई DE इक्वल टू AP बाई DM है ना, तो AP बाई DM भी हो सकता है, इसका भी स्क्वायर हो सकता है, या फिर बाइसेक्टर का जो रेशियो होगा उसका भी स्क्वायर हो सकता है। दैट मीन्स AQ बाई DN का भी स्क्वायर हो सकता है, या फिर जो मीडियन का रेशियो उसका भी स्क्वायर हो सकता है। दैट मीन्स AR बाई DL का भी स्क्वायर हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एरिया जो होगा ना, ये दोनों का एरिया का जो रेशियो होगा ना, वो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का तो स्क्वायर होगा ही, साथ में अल्टीट्यूड का जो रेशियो होगा उसका भी स्क्वायर हो सकता है, बाइसेक्टर का जो रेशियो होगा उसका भी स्क्वायर हो सकता है, और हो सकता नहीं होगा, और जो मीडियन का स्क्वायर होता है ना उसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसे हम लोग मिटा लेते हैं कि दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है ABC, और एक ट्रायंगल मेरा क्या है ना DEF। इसका एरिया दे दिया, इस ट्रायंगल ABC का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, और इसका एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, और इसका BC पूछा है, BC इक्वल टू व्हाट, और ये इसका EF जो है ना,
EF इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर दे दिया। तो हम लोग ये पढ़े ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू क्या पढ़े हैं, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा ना उसका स्क्वायर होगा। दैट मीन्स BC बाई EF का स्क्वायर होगा, ये चीज़ होगा। यहाँ पे एरिया हम लोग पुट कर देते हैं, तो ABC का एरिया कितना है 64 है और DEF का एरिया 121 है इक्वल टू ये कितना है, BC का वैल्यू हमको निकालना है ना, BC बाई 15.4 और ये जो स्क्वायर है ना, इधर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर अगर जो हम लोग इधर भेजेंगे ना तो ये रूट पे चल जाएगा, ये रूट हो गया। तो 64 का रूट क्या होता है 64 और रूट ऊपर नीचे बढ़ जाएगा, 64 का रूट 8 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, 11 इक्वल टू BC बाई, और हम लोग क्या करते हैं ना BC बाई 15.4। अब ये 15.4 को इधर भेज देते तो BC इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा ना 8 इंटू 15.4 बाई 11। ये यहाँ से डिसिमल हटाएंगे, नीचे 10, ये यहाँ से 14 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ना, ये 8 इंटू 4 32 और ये 8 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11.2 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। BC इक्वल टू हो गया ये कि दो ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल हम लोग मान लेते हैं ना, एक ट्रायंगल ABC दिया और एक ट्रायंगल DEF दिया, DEF, और ये दोनों आपस में क्या सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF है। और इसका जो एरिया दे दिया ना, इसका एरिया दे दिया कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। इसका एरिया कितना दिया, इसका एरिया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया। और इसका अल्टीट्यूड कितना दे दिया ना, इसका अल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर दे दिया और इसका अल्टीट्यूड पूछा है, अल्टीट्यूड इक्वल टू व्हाट, ये चीज पूछा है। अल्टीट्यूड तो हम लोग ये अभी पढ़े हैं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू अल्टीट्यूड का रेशियो का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स इसका अल्टीट्यूड हम लोग मान लेते हैं क्या AP और इसका DQ मान भी सकते हैं, नहीं तो फिर अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC कर देते थे। तो अल्टीट्यूड इसका AP, दैट मीन्स AP बाई क्या DQ का स्क्वायर, ये हो गया ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना 100 है बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DF कितना 49 है इक्वल टू, और ये स्क्वायर जब इधर आएगा ना तो ये रूट में आ जाएगा पूरा, और इक्वल टू AP का वैल्यू दे दिया है, इसका अल्टीट्यूड दे दिया है ना कितना 5 सेंटीमीटर, और ये DQ पूछा है तो DQ ये जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 का रूट 10 बाई 7 इक्वल टू 5 अपन DQ। तो DQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 बार में ना, तो DQ इक्वल टू आ जाएगा ना 7/2 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर आंसर, ये हो गया। क्वेश्चन हमारा क्या रहा ना, ये ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे जो है ना क्या दे दिया इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, और एक यहाँ पे DE दे दिया DE, और क्या रहा ना क्या कि DE पैरेलल टू BC है, DE पैरेलल टू BC, DE इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और BC
इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू व्हाट? एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा? तो यहाँ से ये 3 दे दिया, ये 6 दे दिया और ये दोनों पैरेलल है। तो सबसे पहले वो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो वो फॉर्मूला कब लगेगा ना, जो एरिया का जो रेशियो होता है, जो ट्रायंगल का जो रेशियो का जो एरिया का जो रेशियो होता है ना, ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होता है ना, वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। ये चीज़ वो फॉर्मूला हम लोग कब लगाएंगे? तो सबसे पहले ये ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC जब सिमिलर होगा ना, तब वो फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं ना, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, DE पैरेलल टू BC से, तो एंगल D इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल क्या होगा? B होगा, एंड एंगल E इक्वल टू एंगल C होगा बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, होगा। तो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DEF एंगल A इक्वल टू एंगल A, एंगल B इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C इक्वल टू एंगल E। तो इसलिए ऐसा हम बोल सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADE तो है ही नहीं, ADE यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल ADE ना है, ADE ये चीज़ हो गया ना। हाँ सही है, ये हो गया। बाई क्या चीज़ से? बाई हमारा हो गया ना एंगल सिमिलरिटी से, बाई एंगल सिमिलरिटी से, ये चीज़ हो गया। जब सिमिलर हो गया तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू, जो करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग लेते हैं, मतलब BC बाई DE का स्क्वायर, ये हो गया। ये फॉर्मूला तो हम लोग लगा सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना है? ADE 15 है, ये 15 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? BC का वैल्यू कितना है? BC का वैल्यू 6 है और DE का वैल्यू 3 है, ये यहाँ से स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू ये यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, तो ये 4 और इंटू 15 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन हमारा क्या दिया है ना, B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये 5 सेंटीमीटर का है और ये पूरा 13 सेंटीमीटर का है, ये हो गया, ये D है हमारा। और कर है ना ABC इज राइट एंगल एट A एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे, BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दे ही दिए हैं। AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। एरिया पूछ रहा है ABC
रेशियो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोल रहा है, ए डी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ए डी सी, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, इसका व्हाट, इसका जो रेशियो होगा ना वो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है ना, क्या जाहिर सी बात है, सबसे पहले ये फॉर्मूला हम लोग तभी लगाएंगे ना जब ये दोनों जो ट्रायंगल होगा ना वो सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, जब सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो सिमिलर प्रूफ कब करें इसको, हम लोग क्या करते हैं ना, सॉल्व। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए डी सी, ए बी सी से और ए डी सी से, यहाँ पे जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है, ये एंगल है 90 डिग्री है। तो ए बी सी में एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा इस ट्रायंगल का। ट्रायंगल ए बी सी का एंगल ए और ट्रायंगल ए डी सी का एंगल डी इक्वल हो जाएगा बाई 90 डिग्री से, ये हो गया। और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, बाई कॉमन से। तो हम ये लोग इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ए सी बाई एंगल सिमिलरिटी से, बाई एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएगा। तो जब सिमिलर हो गया तो ये हम लोग नहीं कर सकते कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए सी इक्वल टू। तो जब एरिया जब दोनों सिमिलर हो गया तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं बी सी बाई ए सी। यहाँ पे बी सी ना और यहाँ पे ए सी भी है, तो बी सी बाई ए सी का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा। जब इसका रेशियो निकालेंगे ना तो बी सी कितना है, बी सी हम लोग का 13 है और ये 5 है, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 169/25, ये 169 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया, तो रेशियो आ गया ना 169/25, ये रेशियो आ गया हम लोग का कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। In triangle ABC, D and E are midpoint of AB and AC respectively. Find the ratio of triangle ADE। और ये जो D और E है ना वो मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है AC का, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये चीज़ कर रहा। और एरिया का रेशियो पूछ रहा है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू व्हाट, ये रेशियो पूछ रहा है इस ट्रायंगल का। जाहिर सी बात है ना, जब ये मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, ठीक है, D मिड पॉइंट है AB का, तो इधर मान लेते हैं ना कि ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, AD भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो जाहिर सी बात है BD भी 1 ही सेंटीमीटर होगा क्योंकि मीडियन है। तो लेट मान लिए कि 1 सेंटीमीटर दोनों तरफ है, ये हो गया। और मीडियन है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं, हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम में ये नहीं पढ़ा है कि जब D मिड पॉइंट होगा AB का तो दैट मीन्स DE पैरेलल टू BC होगा, बाई क्या चीज़ से, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। यहाँ से जब ये मिड पॉइंट होगा, सॉरी जब ये पैरेलल होगा तो एंगल D इक्वल टू एंगल B बोल सकते हैं एंड एंगल E इक्वल टू एंगल C बोल सकते हैं, ये चीज़ हो गया। तो इन ट्रायंगल ABC
एंड इन ट्रायंगल ADE क्या होगा ना, एंगल A इक्वल टू एंगल A बाई कॉमन से, और एंगल B इक्वल टू एंगल D बाई क्या चीज़ है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि पैरेलल है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से होगा इक्वल, और एंगल C इक्वल टू एंगल E ये भी बाई कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से होगा, ठीक है, इक्वल। तो इसलिए हम नहीं बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADE बाई एंगल 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 सिमिलरिटी, ये चीज़ है एंगल 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 सिमिलरिटी से, ये हो गया ना। तो अब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू साइड का रेशियो होगा। तो जो ट्रायंगल है ना, वो ट्रायंगल हम लोग मान लेते हैं एंगल C के अपोजिट साइड कौन सा है, बड़े वाले ट्रायंगल से मान लेते हैं, एंगल C के अपोजिट साइड कौन सा है, AB है, तो ये AB बाई, और एंगल C के इक्वल टू कौन सा एंगल, एंगल E है छोटे वाले ट्रायंगल में, तो छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल E के अपोजिट साइड कौन सा है, AD है, तो ये AD हो गया, और इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हमारा कितना 1 1 2 हो गया ना, ये 2/1 इसका स्क्वायर, दैट मीन्स कितना 4/1 ADE। लेकिन पूछा है किसका, इसका पूछा ना AD, सॉरी यहीं पे हम लोग कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू कितना हो गया 4/1, तो ये कितना आ जाएगा, AD पलट देते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल कर दिए तो 1/4 आंसर आ जाएगा, ये हो गया। अब हम लोग ना पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और राइट एंगल है ना जो B पे है, ये चीज़ हो गया। इसको हम लोग थ्योरम बताएं, थ्योरम इसको हम लोग क्या मान लेते हैं ना, थ्योरम 1 ही मान लेते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का ना, तो थ्योरम 1 मान लेते हैं। तो गिवन में क्या दे दिया ना, गिवन में दे दिया ना अ ट्रायंगल ABC in which एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री है। टू प्रूफ क्या करना है ना, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जो मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है ना इक्वल टू क्या होगा ना, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर के सम के बराबर होगा। वही कि कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेते हैं ना, इसमें हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ना क्या कि BD से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं AC पे, परपेंडिकुलर लाइन है AC पे, ये D हो गया। ड्रॉ अ लाइन BD परपेंडिकुलर ऑन AC, ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया।
प्रूफ करते हैं हम लोग, प्रूफ करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी में हम लोग ये देखते हैं ना कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है बाई कॉमन से, ठीक है। और एंगल ए डी ई में जो है ना एंगल डी इक्वल टू एंगल बी है ए बी सी में बाई एंगल इक्वल टू 90 डिग्री से। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बाई एंगल सिमिलरिटी से, बाई एंगल सिमिलरिटी से। जब ये सिमिलर हो सकता है, जब ये सिमिलर हो सकता है तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, हम लोग ये नहीं बोल सकते। यहाँ से हम लोग साइड क्या ले लेते हैं ना, ए बी ले लेते हैं। तो यहाँ से ए बी ले लेते हैं तो यहाँ से ए सी आ जाएगा। तो ए बी बाई ए सी इक्वल टू, और क्या लेते हैं ना, यहाँ से हम लोग ए डी ले लेते हैं और तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ए बी आ जाएगा। तो ए डी बाई ए बी, जाहिर सी बात है करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो ये हो गया ना। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा ना, फिर यहाँ से आ जाएगा क्या, ए बी को उठा के अगर जो इधर करेंगे ना तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए सी इंटू ए डी आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इन ट्रायंगल सी डी बी एंड इन ट्रायंगल ए इन ट्रायंगल बी डी सी इक्वल टू and in triangle A B C, ये दोनों ट्रायंगल में चलते हैं हम लोग। तो ये दोनों ट्रायंगल में चलते हैं तो क्या है ना कि इसका एंगल C इक्वल टू एंगल C होगा बाई कॉमन से, बाई कॉमन से। और एंगल इसका जो एंगल होगा ना एंगल D इक्वल टू इसका एंगल B होगा बाई एंगल इक्वल टू 90 डिग्री से। ये हो गया। तो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, यहाँ से हम लोग क्या ले लेते हैं ना, हाँ यहाँ इसलिए बोल सकते हैं ना कि ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। तो यहाँ पर से हम लोग क्या ले लेते हैं ना, यहाँ पर से हम लोग ले लेते हैं ना बी डी, हम लोग बी सी यहाँ पर से ले लेते हैं। तो यहाँ पर से ए सी लेना होगा। तो दैट मीन्स बी सी बाई ए सी इक्वल टू बी सी बाई ए सी इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर से क्या ले लेते हैं, डी सी ले लेते हैं। तो यहाँ पर से बी सी लेना होगा। तो डी सी बाई बी सी, ये हो गया। तो यहाँ पर से बी सी को अगर जो हम लोग इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। ये हो गया। हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये हो गया। एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी। आपको तो पता होगा ना, जब ऐड करेंगे ना तो एल एच एस वाला एल एच एस तरफ ऐड होगा और आर एच एस वाला आर एच एस के साइड ही ऐड होगा। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। तो यहाँ पर से क्या आ गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे ए डी प्लस डी सी हो जाएगा ये। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी और ए डी प्लस डी सी इक्वल टू हम लोग ए सी नहीं लिख सकते हैं तो इंटू ए सी। तो फाइनली क्या आ गया, ए सी का स्क्वायर, फाइनली मेरा आ गया क्या, ए सी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस ना है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, यही हम लोग को प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये हो गया। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा ना, सीधे इसका उल्टा करा, एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, इसमें कहा ना गिवन में क्या दिया ना, a triangle ABC in which AC square equal to AB square plus BC square, ये चीज़ दे दिया। टू प्रूफ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना। और इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा ना, DEF, ड्रा a triangle DEF in which DE equal to AB and BC equal to EF and angle E equal to 90 डिग्री। जो हम ट्रायंगल ड्रॉ किए ना, तो DE इक्वल टू AB है, EF इक्वल टू BC है और एंगल E इक्वल टू हम लोग 90 डिग्री माना है, ये ड्रॉ किए। अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये ट्रायंगल हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट किए, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए। तो राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किए ना, तभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दैट मीन्स वहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, कि DF का स्क्वायर इक्वल टू DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये नहीं लिख सकते DF का स्क्वायर इक्वल टू DE इक्वल टू हम लोग क्या माने, AB न माने, तो यहाँ पे हम ये लिख दें AB का स्क्वायर और EF इक्वल टू हम लोग क्या माने, BC माने, तो प्लस BC का स्क्वायर। ये हो गया, ये इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। और अभी हम लोग क्या माने ना, और गिवन में क्या दिया हुआ, गिवन में दिया हो ना AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get इक्वेशन 1 and 2 से क्या होगा? तो इक्वेशन 1 and 2 से क्या हो जाएगा ना कि DF का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा ना, मतलब DF इक्वल टू AC आ गया। DF इक्वल टू AC आ गया। DF इक्वल टू AC आ गया। तो DF इक्वल टू AC आ गया, दैट मीन्स यहाँ से क्या हो गया ना कि DF इक्वल टू AC तो आ ही गया, ये चीज़ तो आ ही गया। और हम लोग क्या माने थे ना, हम लोग ये कंस्ट्रक्शन में मान लिए थे ना कि DE इक्वल टू AB मान लिए थे एंड EF इक्वल टू BC मान लिए थे। ये चीज़ हम लोग मान लिए थे, ये चीज़ कंस्ट्रक्शन में हम लोग मान लिए थे और ये हमारा आ गया। तो यहाँ से हम लोग ये नहीं बोल सकते, इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF बाई साइड क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया से जब ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, कोई भी दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है ना तो उसका हर साइड और हर एंगल इक्वल होता है। दैट मीन्स इसका ये भी होगा ना कि एंगल B इक्वल टू एंगल E होगा, और एंगल E इक्वल टू हम लोग क्या माने थे, 90 डिग्री माने थे, तो एंगल B इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा। ये प्रूफ हम लोग का हो गया, ये हो गया। आप लोग को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से जो क्वेश्चन देगा ना, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्वेश्चन देगा ना कि कोई भी तीन साइड आपको दे देगा, जैसे बोल देगा ना 3 4 5, और ये बोलेगा ना कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। ये जो साइड है, ये साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड ये कैसे आप लोग बता पाइएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये साइड है? तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखेंगे। तो जो सबसे बड़ा वाला साइड है ना, उसको हम लोग हाइपोटेनस मानते हैं, जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और ये राइट एंगल है, ये मानते हैं। तो ये क्या होगा ना, ये 5 होगा और ये 3 होगा और ये 4 होगा। ये 3 और 4 चेंज हो सकता है, लेकिन 5 चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है ना, वो हाइपोटेनस ही होता है। तो हम 5 हाइपोटेनस मान लिए। अब ये बोलेगा ना कि अब ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड आप कब बोल सकते हैं, जब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा। दैट मीन्स 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर 25 और प्लस ये 16 प्लस 9, तो ये 25 इक्वल टू 25। ये सेटिस्फाइड कर गया ना पाइथागोरस थ्योरम को। जब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर गया, तो ये जो साइड होगा ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होगा, ये है। तो ऐसे ही आपको ये जो 3 4 5, तो वैसे ये सबसे छोटा नंबर ना है। अगर जो यहीं पे आप अगर जो आपको बड़ा नंबर डाल देगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है ना कि कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट है, वहाँ से आपको याद रहेगा। जैसे में पहला क्या है ना, फर्स्ट में हो गया 3 4 5, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया। सेकंड में हो गया ना 5 12 13। थर्ड में हो गया ना 7 24 25। फोर्थ में हो गया ना 8 15 17, ये हो गया।
और एक 5 में है ना 11, 60, 61, एक हमारा हो गया ना 12, 35, 37 और एक हो गया क्या 20, 21, 29। ये जो सब है ना ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा। नहीं तो आप लोग यहाँ पे इसको भी रख के आप लोग देखोगे ना तो ये, और ये एक बात ध्यान रखना है, जो जितना भी जो सबसे बड़ा वाला डिजिट है ना वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। जैसे यही वाला लेते हैं हम लोग, ये वाला लेते हैं 7, 24, 25। तो 7, 24, 25 में क्या होगा ना कि ये हमारा 25 होगा और ये 7 या फिर ये 24, ये हम लोग का चेंज हो सकता है, ये होगा। और ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना। और यही बेसिक, और यहाँ से क्या होगा ना कि जितना बनेगा ना पाइथागोरस थ्योरम यहीं से बनेगा। जैसे हम लोग कोई उठा लेते हैं 5, 12, 13 कोई उठा लेते हैं 5, 12, 13, ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाइड करेगा। ये हाइपोटेनस होगा और ये बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी होगा। तो यहाँ पे अगर जो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, यहाँ से 2 से अगर जो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से अगर जो हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो जो मेरा नंबर न्यू बन जाएगा ना ये 10 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये 26 होगा। तो ये भी क्या करेगा ना, ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा, ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा। अगर जो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर जो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो इस नंबर में ये जो बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट है ना, अगर जो इस नंबर में अगर जो किसी भी सेम नंबर से अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो मेरा 3 जो डिजिट बनेगा ना वो क्या बनेगा, वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा। अगर जो यही चीज़ आपको दे देता, अगर जो यही चीज़ दे देता ना कि 15, 36 और 39, क्या ये मतलब क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है या फिर नहीं है, तो आप लोग कैसे बोलोगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है? जब ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड करेगा तब तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ से क्या करेंगे ना, हम लोग चेक करेंगे ये कटता है कि नहीं किसी से। तो 3 से कट रहा, 3 से कितने बार में कट रहा 5 बार में, ये 3 से 12 बार में कट रहा, ये 3 से 13 बार में कट रहा। तो क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है? 5, 12, 13 तो पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो ये सेटिस्फाइड करेगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होगा। कोई भी नंबर दे देगा ना आपको, जैसे ये दे दिया 22, 120 और 122, ये दे दिया, ये साइड आपको ये 3 नंबर दे दिया और ये बोलेगा क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। तो कब आप चेक करोगे? जब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट को, मतलब कब ये पता करोगे? जब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट को सेटिस्फाइड करेगा। तो हम लोग इसको 2 से काट के देख लेते हैं, 11, ये 60 और ये 61, मतलब 11, 60, 61 है ना, मतलब ये है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का ही साइड है क्योंकि ये सेटिस्फाइड कर गया। 11, 60, 61 एक होता है, ठीक है। यहाँ पर से आप लोग चेक कर लोगे, ये हो गया। ABC, ABC और ये AD जो है ना, AE जो है ना, सॉरी AE जो है ना ये अल्टीट्यूड है और AD जो है ना ये मीडियन है, AD मीडियन है और ये C है, ये H है, ये P है और ये B है और ये जो पूरा है ना ये पूरा A है, BCA है और ED का वैल्यू X है, ED X है। तो जाहिर सी बात है D जब मीडियन है तो D मीडियन है ना, तो ये BC कितना हो जाएगा, DC कितना हो जाएगा, DC A/2 हो जाएगा, DC हाफ हो जाएगा ना BC का। ये हो गया। हम लोग को इसमें 4 चीज़ प्रूफ करने के लिए कहा। सबसे पहला प्रूफ करने के लिए कह रहा है ना, ये आपको नहीं दिखेगा वहाँ पे। फर्स्ट में हम लोग को प्रूफ करने के लिए कह रहा है ना, B² = P² प्लस AX प्लस A²/4। सेकेंड में जो हम लोग को प्रूफ करने के लिए कह रहा है ना, C² = P² - AX प्लस
ए स्क्वायर बाई 4। थर्ड में जो प्रूफ करने के लिए कह रहा है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर। और फोर्थ में जो प्रूफ करने के लिए कह रहा है ना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये प्रूफ करने के लिए हम लोग को कह रहा है, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है हम लोग को, ये 4 प्रूफ करने के लिए कहा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले प्रूफ करते हैं, तो फर्स्ट में क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा, ए बी। तो इन ट्रायंगल ए सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, क्योंकि पैथागोरस थ्योरम अभी हम लोग पढ़े हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए सी कितना है, ए सी बी है ना, तो बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई कितना है, तो एच का स्क्वायर प्लस ई सी कितना है, ई सी हो गया एक्स प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया ना। तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 और प्लस 2x इंटू ए बाई 2 से 2 कैंसिल। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए एक्स, ये आ गया ना। लेकिन कहा क्या रहा, पी स्क्वायर आना चाहिए, पी स्क्वायर ये। तो यहाँ से देखो तो बी स्क्वायर इक्वल टू, हम ये जो ट्रायंगल है पी स्क्वायर इक्वल टू, हम ये नहीं बोल सकते एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन ट्रायंगल ए ई डी पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो ये जो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4। ये हमारा हो गया पहला प्रूफ, हो गया ये प्रूफ हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड वाले देखते हैं हम लोग, सेकेंड वाले को प्रूफ करते हैं, सी स्क्वायर ना। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। तो हम लोग बी ई का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई को हम लोग ये नहीं लिख सकते, बी ई को ऐसे नहीं लिख सकते, बी डी माइनस ई डी का स्क्वायर ये लिख सकते हैं ना। ए बी इक्वल टू क्या है, तो ए बी का वैल्यू सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई कितना है, ए ई एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर प्लस बी डी कितना है, बी डी हमारा डी मीडियन है ना, तो बी डी कितना हो गया, हाफ ए, मतलब ए बाई 2 माइनस ई डी कितना है, ई डी एक्स है, तो ये एक्स हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल। तो सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 और माइनस ए एक्स, ये हो गया ना। तो सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी स्क्वायर बोल सकते हैं। तो पी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ये मेरा प्रूफ हो गया। सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया, ये भी मेरा प्रूफ हो गया था। थर्ड को प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं ना,
थर्ड वाले को प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, हम क्या करते हैं ना, थर्ड को प्रूफ करने के लिए, थर्ड वाले को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं ना, एडिंग 1 and 2, जो हम लोग 1 में प्रूफ किए ना और 2 में जो प्रूफ किए ना, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4 प्लस और क्या आ जाएगा, फिर से ये पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए एक्स हो जाएगा और प्लस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया ना, यहाँ से आ गया सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये ए एक्स प्लस में माइनस में ये प्लस में कट गया, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कितना 2p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 और नीचे में भी ए स्क्वायर बाई 4, तो कितना हो जाएगा 2 ए स्क्वायर बाई 4, ये कट जाएगा 2 बार में। तो फाइनली सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये भी प्रूफ हो गया हमारा, ये भी प्रूफ हो गया। अब क्या करते हैं ना, फोर्थ को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हाँ, सब्ट्रैक्ट 2 in 1, जो हम लोग 2 में जो प्रूफ किया ना वो वाला सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 वाला में से, तो क्या हो जाएगा ना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या पी स्क्वायर है ना प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ये माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा ना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस पी स्क्वायर प्लस ए एक्स और माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ये हो गया। तो p प्लस में यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस में कट गया, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस में यहाँ पे माइनस में कट गया, तो बी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू कितना आ गया 2ax, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हो गया, प्रूफ हो गया। तो हम लोग का आज जो ट्रायंगल है ना, 10th क्लास का जो ट्रायंगल चैप्टर है ना, वो कंप्लीटली रूप से ख़त्म हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।